हाय फ्रेंड्स वेलकम कर दिया ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਮੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਅਵੇਟਡ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ कर सकते हैं। सो किवें तुसी अप्लाई करना, किहड़ी वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। इंपॉर्टेंट गल ये है कि जिहड़ियां भी वैकेंसीज़ इन्होंने पहला बोलिया सी सारी दी सारी वैकेंसीज़ इन्होंने रिलीज़ कर दी गई हैं। 850 प्लस वैकेंसीज़ है जिहड़ियां सिर्फ और सिर्फ पंजाब के वास्ते ये नोटिफिकेशन आया हुआ है पंजाब कोआपरेटिव बैंक का। सो किवें अप्लाई करना, की एलिजिबिलिटी रहने वाली है, स्टैप बाय स्टैप तुहानूं मैं दसांगी। इंपॉर्टेंट गल ये है कि इहदा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही डिफरेंट है, समझना जरूरी है क्योंकि हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंगली जो सिलेक्शन प्रोसीजर ये रहने वाला है। मीनस एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट है, सिलेबस भी डिफरेंट है, जो आप स्टैप बाय स्टैप इस वीडियो के कवर करांगे ताकि तुहानूं एग्जाम क्रैक करने दे कोई प्रॉब्लम ना आवे, तुसीं उहनूं जिहड़ा बेस बना के अपना जिहड़ी तैयारी कर सकते हैं। तो चलो हुण आपां गल करदे हां रिक्रूटमेंट की किवें अप्लाई करना, की इहदे विच एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो फस्ट टाइम अगर चैनल पर आए हो, चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करो, इन्ना तुहानूं हर एक नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा जब भी मैं तुहाडे वास्ते कोई नवी इन्फॉर्मेशन लैके आवांगी। बाकी इस रिक्रूटमेंट तो इलावा तुहानूं पता PSSB दी वैकेंसीज आ चुकी हैं, तुसीं चैक कर सकते हो साडी वैबसाइट के उत्ते www.taloori.com, लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच जाके मिल जूगा, चैक करके उन्हां दे वास्ते भी तुसीं अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेंदे होए आपां गल करदे हां रिक्रूटमेंट की। PDF मैं डाउनलोड कर लीती ऑलरेडी। वैकेंसीज की गल करिए, अलग-अलग वैकेंसीज है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज है। और फ्रैशर कैंडीडेट वास्ते 99% वैकेंसीज है जिहड़ियां इन्होंने आउट कीतियां हैं। सब तो पहली जिहड़ी पोस्ट आउट की है, एलिजिबिलिटी ध्यान नाल तुसीं समझनी है ताकि तुहानूं कोई भी डाउट ना रहे। सब तो पहली जिहड़ी पोस्ट आउट की गई है वो हैगी है सीनियर मैनेजर की। 40 पोस्टां आउट की गई हैं। इहदे वास्ते जे तुसीं पोस्ट ग्रेजुएशन की है 50% मार्क्स के नाल किसी भी डिसिपलिन दे विच तुसीं अप्लाई कर सकते हैं। उस तो बाद इत्थे इन्होंने और लगा रखा, मीनस तुहाडे कोल अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं हैगी, तुसीं MFC या फिर MBA 50% मार्क्स ना कीती है तुसीं अप्लाई करो, या फिर अगर तुसीं CA की है तां भी तुसीं एलिजिबल हैं। ईवन एनी ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 55% मार्क्स के नाल कीती हुई है। बाकी तुहानूं पता पंजाब दे लई वैकेंसीज दा ओबवियसली जिहड़ी तुहाडी 10th क्लास है वो पंजाबी दे नाल पास आउट होनी हर एक पोस्ट वास्ते इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ये भी मैंशन किया है जे किसी भी कारण करके तुहाडी 10वीं जिहड़ी है वो पंजाबी सबजैक्ट नाल पास आउट नहीं है तो तुहानूं 2 साल का जिहड़ा उहदे विच टाइम दिता जाऊगा, 2 साल के अंदर तुसीं जो कर भी सकते हो। तुहानूं पता एडिशनल एग्जाम तुसीं देख सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ी पहली पोस्ट की आपां गल करते पे हैं जिहड़ी कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, ये क्वालिफिकेशन तो बाद इन्होंने इत्थे मैंशन किया है इसेंशियल एक्सपीरियंस। इस तो बाद जिहड़ी भी वैकेंसीज है सारी दी सारी वैकेंसीज फ्रैशर वास्ते है। सिर्फ एक पहली जिहड़ी पोस्ट है जिहड़ी 40 पोस्ट है ओनली, तुहानूं दस्सिया मैं 850 प्लस वैकेंसीज है जिहड़ी पहली वाली पोस्ट है, ये वास्ते इन्होंने जिहड़ा एक्सपीरियंस मंगिया होया है। जिन्होंने एक्सपीरियंस हैगा आ प्रोबेशनरी ऑफिसर का या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मिनीमम 5 साल का, वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी दी सारी वैकेंसीज फ्रैशर वास्ते है। जिवें सैकेंड पोस्ट आप आ चुके हैं, मैनेजर की वैकेंसीज 60 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन तुसीं 50% मार्क्स ना कीती है तुसीं अप्लाई करो। अगर ये एलिजिबिलिटी नहीं है, तुसीं MBA या MFC 50% मार्क्स ना कीती है तुसीं तां भी एलिजिबल है, या फिर तुसीं CA कीती है तुसीं अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते जो तुसीं 55% मार्क्स के नाल कीती हुई है। इस तो इलावा जिहड़ी है इन्होंने दस्सिया होया 10th जिहड़ी तुहाडी पंजाबी सबजैक्ट नाल पास आउट होनी जरूरी है। फ्रैशर मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली जी पोस्ट इन्होंने आउट की है इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी ऑफिसर की वैकेंसीज इन्होंने आउट की हुई हैं, जिहदे विच तुसीं 50% मार्क्स के नाल जिहड़ी कीती हुई है, या तुहाडे कोई IT दे नाल रिलेटेड क्वालिफिकेशन है या MCA MSc तुसीं कीती हुई है, तो तुसीं इन्हां वैकेंसीज दे वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। मीनस तुसीं ये देख सकते इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन ही ये मंगी हुई है या उत्थे इक्वल कोई, क्योंकि इन्होंने MCA MSc मैंशन किया है, इन्होंने BSc मैंशन नहीं किया, BSc IT मैंशन नहीं किया या फिर BCA मैंशन नहीं किया, तो तुसीं अप्लाई कर सकते हैं इन्हां वैकेंसीज वास्ते। इस तो इलावा ये कैंडीडेट ने BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है, इत्थे इन्होंने मैंशन किया है BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग डिग्री तुसीं कीती है कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच या इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन दे विच, तां भी तुसीं अप्लाई कर
कर सकते हैं। सेम इस तरह ये 10वीं तुहाडी पंजाबी सबजैक्ट नाल पास आउट होनी जरूरी है। अगली जी पोस्ट है जिहदे 99% कैंडिडेट अप्लाई भी करनगे और 100% कैंडिडेट एलिजिबल भी होंगे और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत सारिया है। तुसीं देख सकते हैं 739 वैकेंसीज इन्होंने आउट की हैं क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर दियाँ। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स काफ़ी टाइम तो आ ही रहे थे, क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर दी वैकेंसीज कद आएंगे या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज कद आएंगे। तो फाइनली बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज इन्होंने आउट की हैं, बहुत वधिया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। 739 वैकेंसीज है। तुसीं ग्रैजुएशन की हुई है सैकेंड डिवीजन के नाल किसी भी डिसिपलिन दे विच, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी डिसिपलिन च की है तुसीं अप्लाई कर सकते हैं। जे तुहाडे कोल ये क्वालिफिकेशन नहीं हैगी, वैसे ग्रैजुएशन अगर तुसीं की है तां ही तुसीं पोस्ट ग्रैजुएशन की होगी। इन्होंने ये और मैंशन किया है अगर तुसीं पोस्ट ग्रैजुएशन किसी डिसिपलिन च की है तां भी तुसीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद या फिर तुहाडे कोल डिप्लोमा एक्चुअली इन्होंने एंड लिखा होया ये कंपलसरी है डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट तुहाडे को मिनिमम 6 मंथ्स का कंप्यूटर के होना चाहिए जिहड़ा कि ISO सर्टिफाइड होवे। 10th पंजाबी सबजैक्ट नाल पास आउट होनी जरूरी है। अगली जी पोस्ट है स्टैनोटाइपिस्ट दी है 10 पोस्ट हैं। सेम एलिजिबिलिटी है चाहे ग्रैजुएशन लैवल की होवे पोस्ट ग्रैजुएशन चाहे मैं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की गल करा सेम एलिजिबिलिटी है जी क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर दी है। बट ये एक होर चीज़ जी जरूरी है तुहानूं पता स्टैनोग्राफर लिए हमेशा होंदी है पंजाबी और इंग्लिश की जी शॉर्ट एंड स्पीड तुहाडी चाहिए है 80 वर्ड्स पर मिनट की। ट्रांसक्रिप्शन की जी 20 वर्ड्स पर मिनट की तुहाडी स्पीड जी होनी चाहिए है। तुहानूं पता स्टैनोग्राफर की किसी भी पोस्ट तुसीं अप्लाई कर रहे हैं 80 वर्ड्स पर मिनट की जी स्पीड है वो तुहाडी कंपलसरी होंदी है शॉर्ट एंड के ट्रांसक्रिप्शन की 20 वर्ड्स पर मिनट के चाहे तुसीं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेम ये भी इदां ही आ। बाकी 10वीं तुसीं पंजाबी सबजैक्ट नाल पास आउट की है तो तुसीं इन्हां वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने कैटेगरी वाइज जी वैकेंसीज वो डिवाइड की हुई हैं। अगर मैं ये बारे दसांगी बहुत टाइम लै जाएगा। आप गल करते सीधा नंबर ऑफ वैकेंसीज की जी कि 856 वैकेंसीज है इन्होंने आउट की हुई हैं। और ये समझने वाली जी चीज़ है मैं तुहानूं स्टार्टिंग दे विच ही दसिया जिहड़ा कि सिलैक्शन प्रोसीजर ये समझना जरूरी है। हर एक पोस्ट का एग्जाम पैटर्न इवन सिलेबस भी अलग है। नैक्सट पहला आप गल कर लैंदे एप्लीकेशन फी की। ये जी 1400 एप्लीकेशन की फी है जी कि अनडिजर्व कैंडिडेट वास्ते है। SC वास्ते जी 700 एप्लीकेशन फी इन्होंने मैंशन की है। उम्र हद 18 तो 37 है तुसीं अप्लाई करो। 42 साल तक SC कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। मीनस 5 साल का उन्होंने रिलैक्सेशन दिता जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के इंपलॉय है उन्होंने 47 साल तक वो जोड़े अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तुसीं अपने अकॉर्डिंगली भी चैक कर सकते हैं। हुण गल आंदी है सैलरी की। ये पोस्ट वाइज आप सैलरी की गल करिए सीनियर मैनेजर की 35,400 सैलरी है जी कि एक्सपीरियंसड वास्ते है। बाकी सारी वैकेंसीज फ्रैशर दे रही है 2nd to 5 तक। मैनेजर वास्ते 29,200 तुहाडे पर मंथ के सैलरी रहने वाली है। इस तो इलावा इन्फॉर्मेशन एंड टैक्नोलॉजी ऑफिसर की 25,500 पर मंथ सैलरी है। स्टैनोटाइपिस्ट की हैगी 21,700 पर मंथ। क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की हैगी 19,900 पर मंथ तुहाडी ये सैलरी रहने वाली है। इस तो इलावा हुण आपां गल करदे कुछ इन्होंने जर्नल इंस्ट्रक्शनस जिहड़ियां मैंशन कीतियां हैं वो तुसीं जिहड़ियां अपने अकॉर्डिंगली ये चैक कर सकते हैं। बाकी इन्होंने जिहड़ियां अदर एलिजिबिलिटी ये दसी हुई है कि तुसीं कोई भी इहो जी चीज़ जी कैरी नहीं करनी एग्जाम सेंटर्स जी कि जिवें मोबाइल हो गया या कोई इलैक्ट्रॉनिक चीज़ हो तुसीं अपने अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। बाकी तुहाडा ये क्वेश्चन पेपर ये तुहाडा एग्जाम होने वाला है एग्जाम जो OMR शीट बेस्ड होगा इन्होंने मैंशन किया जी तुहानूं एग्जामिनेशन वैन्यू दे विच ही तुहानूं प्रोवाइड किया जाऊगा। 120 मिनट्स तुहानूं इहदे विच दिते जाणगे। 1/4 की नैगेटिव मार्किंग भी ये होने वाली है तो इनू तुसीं ध्यान नाल रखते हुए ही आंसर जिहड़े आ उत्थे तुसीं अपने टाइप करने। उस तो इलावा गल करते हैं आपां सिलेबस की। जिवें तुहानूं मैं दस्सिया हर एक पोस्ट का अलग एग्जाम पैटर्न है। सब तो पहली जी पोस्ट है सीनियर मैनेजर की है जिहदे विच बैंकिंग नाल रिलेटिड 40 क्वेश्चन होणगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन नाल रिलेटिड 10 क्वेश्चन होणगे। रीजनिंग एबिलिटी नाल रिलेटिड 10 क्वेश्चन होणगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाल रिलेटिड 10 क्वेश्चन होणगे। जनरल अवेयरेंस नाल रिलेटिड 20 क्वेश्चन होणगे। इंग्लिश नाल रिलेटिड 10 क्वेश्चन होणगे। मतलब जिहड़े आ इहदे विच तुहाडे 100 मार्क्स के होंगे। एक्चुअली मार्क्स लिखे हुए 100 मार्क्स इहदे विच होणगे। उस तो इलावा पर क्वेश्चन कितने मार्क्स आऊँगा उत्थे हजे इन्होंने मैंशन नहीं किया है। बाकी ये सिलेबस है तुसीं अपने अकॉर्डिंगली चैक कर लेना जिवें बैंकिंग का रिलेटिड किहड़े सिलेबस है। रिस्क मैनेजमेंट बैलेंस शीट मैनेजमेंट इंटरनेशनल बैंकिंग इकोनॉमिक एनालिसिस मैथमैटिक्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये तुसीं अपने अकॉर्डिंगली चैक कर लेना। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन का रिलेटिड जिहड़े क्वेश्चन होणगे कंप्यूटर नाल रिलेटिड MCQs
PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਬਲ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਹ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ 35 ਕੁਐਸਚਨ 35 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਹ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਇਹ 100 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਵਰਬਲ ਨੋਨ ਵਰਬਲ, ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਖਾਣ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਣੇ, ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਦੀ। 3rd ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ 2nd 3rd 4th 5th 6th ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ। ਬਸ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 45 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਕਲਰਕ ਕਮ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਡ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 15 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ 15 ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ 15 ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ 25 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ 15 ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 15 ਮਾਰਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ